हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इधर देखिए, हमारे यहाँ रात को हुई है बारिश, हो ही रही है रात से, तो हमने बारिश का पानी भर लिया है पौधों में डालने के लिए। वैसे तो पौधे जो है कि हम बारिश में रख देते हैं, पर ये मनी प्लांट के पौधे ऊपर रस्सी में बांध रखे हैं हमने, तो उठ नहीं सकते, इसलिए मैं पानी भर के लाई थी और यहीं पे डाला था। क्योंकि ये जो है कि बारिश का पानी पौधों के लिए खाद का काम करता है, तो इसीलिए डालना बहुत अच्छा होता है। इधर हमारे टैंक पे भरा हुआ है, तो हाथ से नहीं भर पा रहे थे, आ नहीं रहा था, तो हमने कूड़े वाले जामे से भरा था और टैंक साफ पड़ा था। तो चलिए अब और डाल देते हैं, क्योंकि बारिश हर रोज़ नहीं होती, कभी कभार ही होती है, तो मैं भर के डाल देती हूँ पानी। इससे पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और इधर हमारे पौधे जो हैं, दो है हरे मनी प्लांट के और एक जो है लंबा वाला मनी प्लांट, तो उन्हीं में डाल रही थी। और देखिएगा, इधर फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं 4 बजे उठ गई थी, बेटे के लिए लंच वगैरह बनाना होता है, तो मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए। और ये सुबह सुबह 6:30 बजे लगभग फिर से बारिश होने लगी, तो मैं सोच रही थी भेजूँ ना भेजूँ, पर क्या करें, इन लोगों गेम गेम चल रहे हैं ना, तो बच्चों की एक्टिविटी होनी भी बहुत ज़रूरी रहती है स्कूल में, तो इसलिए तो भेजना ही होता। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ही स्कूल से मैसेज आ गया, जैसे ही लंच वगैरह बनाया, कि आज स्कूल की छुट्टी है बारिश की वजह से। तो इधर चूल्हा वगैरह भी हमने ढक दिया था, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। जो गांव वगैरह पड़ते हैं काफ़ी दूर दूर, वहाँ से लानी होती है, तो इसलिए इन्हें हमने ढक दिया था चूल्हे को भी। और इधर हमने कपड़े जो है, जैकेट वगैरह थी बेटा की, तो शाम को धुल के डाल दी थी। मुझे लगा कि चलो सूख जाएगी धीरे धीरे, पर वो नहीं सूखी है, तो देखते हैं मौसम खुलेगा तो इसे हम छत पे डालेंगे। और इधर देखिएगा, दिन के लगभग 2 बजे बारिश बंद हो गई थी। और इधर हमारी जो पानी की टंकी की फिटिंग हुई है, रोड टूटी हुई थी सड़कें, तो उन्हीं की अब मरम्मत हो रही है। और इधर तान्या आगे आगे चल रही थी उनके, मैं बहुत डांट रही थी, पर दोनों बच्चे हट नहीं रहे थे। और इधर आंटी की ये नातिन खड़ी है मिष्टी, तो साथ में खेल रहे थे अभी दोनों। अब इनके घर के सारे लोग जा रहे हैं राम कथा सुनने, क्योंकि इनके होटल के पास ही हो रही है। तो बच्चे यहाँ पे शैतान बहुत करते हैं, बाहर घूमते हैं, तो जब भी ये सारे लोग जा रहे थे घर पे ताला डाल के, क्योंकि राम कथा सुन के फिर ये लोग आ जाएंगे। और इधर सड़कें मरम्मत का काम चल रहा है, ये भैया लोग जो हैं कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी मटेरियल होता है एक जगह पे पलट लिया था इन लोगों ने, और फिर ट्राली मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर वहाँ से ला के सर से ऐसे ही डाल डाल के यहाँ पे भर रहे थे। तो मैं बच्चों को बुला के ले आई थी अंदर। और इधर देखिएगा, बच्चे मांग रहे थे फ़ोन, तो मैं इनसे बोल रही थी फ़ोन नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तुम लोग फिर देते नहीं हो, या फिर बैटरी ख़त्म हो जाए या डाटा जब ही देते हैं। तो मैंने दिया नहीं था फ़ोन, तो जो बार बार मांग रहे थे, देखो कैसे कर रहे हैं दोनों। और मैं छत पे कपड़े भी डाल आई थी सूखने के लिए, धूप तो नहीं थी पर हवा चल रही थी, तो मैंने चलिए सूख जाएंगे। और गाइस, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो ना भी करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, तो हमें आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी ले जाना हमें, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो इन बच्चों को हमने कर दिया है अंदर, अब मैं जाऊंगी छत पर, देख लूँगी एक बार कपड़ों को भी, क्योंकि बंदर वगैरह आते हैं तो बीच बीच में देखना भी पड़ता है। और इधर सीढ़ियाँ भी जो है कि हमारी भीगी हुई थी, बारिश की वजह से हुई थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है कि कहीं पानी भर जाए, और इतनी कम भी नहीं हो रही है। तो देखिएगा, ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे मौसम ख़राब की वजह से,
और इधर जो जैकेट वगैरह धुले थे शाम कपड़े वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने बेटा की जो ड्रेस वगैरह थी वो धुल के डाली थी, क्योंकि डबल ड्रेस थी तो मैंने कल भी नहीं धुली थी। मैंने कहा चलिए एक साथ ही धोएंगे। अब इधर देखिएगा पीछे गली से जहाँ सूर्यांश स्कूल जाता है दिखाई देता है, और अब नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पीछे वाली जो आंटी हैं जहाँ कपड़े पड़े हुए हैं तो बराबर में इनका ही प्लॉट बन रहा है, तो इन्होंने प्लॉट बनवा लिया है और बहुत जल्दी ऊपर तक आ गया है। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, कंप्लीट होने को है। तो देखिएगा दिखाते हैं बरसात का नज़ारा, क्योंकि गर्मी में तो हम बोलते हैं काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है, पर इस समय तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस समय खांसी जुकाम बुखार वाला है और सर्दी वाला है। तो देखिएगा बारिश हुई थी लेकिन हवा ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की चल रही थी, तो इसीलिए मैं देख रही थी कपड़े कैसे हुए कैसे नहीं। टी शर्ट वगैरह वो तो सूख गए थे और इधर पैंटें भी सूख गई थी, और जैकेट वगैरह थी वो कुछ ज़्यादा ही वैसी पड़ जाती भारी, तो वो नहीं सूखी थी। और देखिए और इधर जैकेट को जब मैं निचोड़ रही थी ना तो इसका जो है पानी गिर रहा था अभी भी निचोड़ने पर, तो मुझे तो ऐसा लगता है लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमारे ना वॉशिंग मशीन नहीं है, हम हाथ से ही धुलते हैं कपड़े, इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है सूखने में, क्योंकि मशीन वाले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पर बारिश की वजह किसी के भी नहीं सूखे थे। देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं छत पे, और इसीलिए कोई बाहर नहीं दिख रहा। वैसे तो सभी सारे लोग छतों पे आ जाते हैं, धूप वगैरह होती है, तो इसीलिए अब चलेंगे हम नीचे, क्योंकि कपड़े सूखते रहेंगे। थोड़ी देर और पड़े रहने दूंगी मैं, थोड़ी हवा लगती रहेगी, फिर शाम के टाइम इन्हें नीचे उतार लेंगे। जितने सूख जाएंगे वही बहुत है, क्योंकि अब जाऊंगी नीचे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ऐसे समझिए बारूद से कम नहीं है, क्योंकि इतना लड़ते हैं आपस में, या फिर लड़ाई करेंगे या फिर चीज़ें बिखेरेंगे। अगर घर में शांति है तो समझ लो उन्होंने मेरी शांति भंग कर रखी है। अब मैं जाकर अंदर देखूंगी। और इधर पर्दे हमने डाल दिए हैं क्योंकि अंदर हवा नहीं जाएगी। और देखिए फिर फ़ोन छीन रहा है फिर से, और बिल्कुल भी छुट्टी वाले दिन ये चैन नहीं लेते हैं, ऐसे ही परेशान करते हैं। और इधर आ गए हम बरामदे में। बरामदा भी हमारा लगभग एकदम बंद ही हो जाता है, क्योंकि गेट लगा हुआ है जाल का, वहाँ पर्दा फर्दा पड़ जाती है तो बंद हो जाता है, पता नहीं चलता बरामदा है, क्योंकि दाएं बाएं दोनों साइड से दीवार है, फिर गेट लगा हुआ है। और इधर ये सूर्यांश फ़ोन की वजह से कैसे कर रहा है देखिए आप लोग। और इधर तानिया जो है इसका जो कुछ मेकअप का सामान था वही सब चला रही थी, उसमें डाल बोल रही मैं खाना बना रही हूँ। तो ऐसी शरारतें करते रहते हैं ये बच्चे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को हम एंड करेंगे, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और सूर्यांश हमारा पता है क्या बोलता है कि जब से तान्या आई है, जब से मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना मम्मी ना पापा, सारे लोग तान्या को ही करते हैं। तो कभी कभार मैं इसके पास बैठ जाऊँ ना, प्यार बल्कि इसे भी करती हूँ लाड़ प्यार, तो पता नहीं क्यों इसे लगता है, क्योंकि वो घर पे रहती है ना और अभी कुछ छोटी भी है, तो इसलिए वो आके पास ही घुसी रहती है मेरे और अपने पापा के। तो इन्हें जब मौका मिलता है तो ये भी आ जाते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।